कर दिया काम। साजिश साजिश कर रहे हो भाई, छोटे वाला। चलो सरकार वालों ने कुछ साजिश कर दी है, हैं? हाँ चलिए, जो भी सरकार का आदमी है उसका भी धन्यवाद, क्योंकि उसने भी ये काम अपना पूरा कर लिया। लेकिन ये हमारी जवान को नहीं रोक पाएंगे, हमारी जवान को नहीं रोक पाएंगे, हमारे बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाएंगे। हमें तो अपने कदम निकाल दिए हैं, अब तो हम उस कुर्सी पर बैठाकर बहन जी को छोड़ेंगे जिस पर ये लोग बैठे हैं, वहां से भगाने का काम हम करेंगे। और जिस दिन बहन जी उस कुर्सी पर बैठ गई, जिस दिन बहन जी उस कुर्सी पर बैठ गई आपके सहयोग से, तो आप समझ लीजिए इस देश का काया पलट हो जाएगा। संविधान का राज होगा, कानून का राज होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी संविधान को बदलने की। अरे इस देश के संविधान की तुलना हमारे विश्व के लोग, पूरे विश्व के लोगों में इस संविधान की जितनी तारीफ होती है, और यहाँ के लोग बदलने की बात करते हैं। साथियों, ये मनुस्मृति चलने वाली अब नहीं है। अब हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, लेकिन हमें ऐसी ताकत देकर गए हैं कि मनुस्मृति की बात करने वाले को भी खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। साथियों, हेलो हेलो नहीं, हेलो हेलो साथियों, आज की कोई बात, आज की इस श्रद्धांजलि सभा में आए हमारे सभी इस मंडल के सभी पदाधिकारीगण सहित मेरे सम्मुख बैठे बहुजन समाज पार्टी के वो सैनिक, आदरणीय बुजुर्गों, अब ये कैसे काम देखो, अब जागरूक है ना। अब Turn on. देखिए अब मिशन कैसे रुकेगा, ये देख रहे हैं हमारे साथी को, हमारे साथी को, हमारे भाई को देख रहे हैं। ये सरकार के लोग साजिश भी कर दें, उसके बाद भी मिशन रुकने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिशन तो बढ़ता जाएगा, अब रुकने वाला नहीं है। मैं तो केवल आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए देश विदेश के लोग और हमारे मंडल के लोगों के साथ साथ दिल्ली प्रदेश से आए मेरे सम्मुख बैठे सभी बहुजन सैनिकों और मेरे साथ मंच पर बैठे मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारियों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निकाय का चुनाव आपको जीत के लिए लड़ना है, किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी जीत के लिए लड़ना है। साथियों, अब तो इन्होंने जो कर रहा था कर दिया, लेकिन मेरे साथी ने मेरी आवाज आप तक पहुंचाने का माध्यम मुझे दे दिया। अब तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जब भी मौका पड़े, वोट किसी प्रकार की भी हो, वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब ने दिया, लेकिन इस वोट की बड़ी विडंबना रही है। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने वोट देने का अधिकार दिया, उस वोट की ताकत से हमने कभी उन्हें पार्लियामेंट में चुनकर नहीं भेजा, और उस शख्स की आज श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग आए हैं। मैं हृदय की गहराई से सभी का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं जो काम पहले हो गया वो अब कभी मत होने देना, और मिशन को वहीं ले जाकर रोकना है जहां बाबा साहब चाहते थे, जहां आदरणीय बहन कुमारी महती चाहती है, जहां मानवर काशीराम चाहते थे, वहीं पर हम इस मिशन को ले जाकर रोकेंगे। उससे पहले रुकने का नाम हम लोग नहीं लेंगे। सभी समर्थकों का
बीएसपी के समर्थकों के साथ साथ समाज के सभी संगठन जो यहाँ पर आए हैं उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जन्मदिन के मौके पर जब हम इकट्ठा होंगे तो शहरी निकाय का रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होना चाहिए। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज नोएडा के दलित प्रेरणा केंद्र पर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है उसमें परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं, अगर मेरी आवाज सुनने वाले बाबा साहब के अनुयायी जो इस पंडाल के आसपास घूम रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं तो आकर सामने बैठ जाए और ये जो कुर्सियां आप लोगों ने अभी यहां घूमने के दौरान खाली किए इनको भर दो। साथियों, हम श्रद्धांजलि सभा में आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के मानवर श्री काशीराम साहब को नमन करते हुए मैं अपनी तरफ से, मेरठ मंडल के तमाम साथियों की तरफ से और मंचासीन पदाधिकारी, मंत्री पूर्व में रहे या जिला कमेटी या जिला मंडल के जोन इंचार्जों के साथ साथ जो भी साथी आज इस स्थल पर पहुंचे हैं, मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करूं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आपने भी जिसने नहीं की है वो भी आकर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि देने का काम करें। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखने का काम किया और आप लोगों ने देखा भी है कि मेरे पूर्व वक्ता अभी मेरे से पहले बोल कर गए। मेरे साथ इस मंडल जोन इंचार्ज में, मेरठ मंडल के जोन इंचार्ज बहुत ही सम्मानित मनोज कुमार जाटव जी, उन्हीं के साथ पंचासीन बहुत ही सम्मान व आदर के योग मेरे छोटे भाई सतपाल पेपला जी जो वो भी मेरठ मंडल के जोन इंचार्ज हैं, और अमित गौतम जी, उन्हीं के साथ हमारे यहाँ मंच पर विराजमान बाबू विजय सिंह जी, महेश प्रजापति जी, दिनेश काजीपुर जी, ये भी मंडल जोन इंचार्ज हैं और 2 जिलों को देख रहे हैं। इन्हीं के साथ मंचासीन बहुत ही सम्मान व आदर के योग रवि जाटव जी, अनिल गौतम जी और जगरूप जी, ये भी 2 जिलों को देख रहे हैं और ये भी मंडल जोन इंचार्ज हैं। इन्हीं के साथ हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण इंदौरिया जी, प्रकाश चंद बादल जी और मेघानंद जी, ये भी 2 जिलों को देख रहे हैं और मंडल जोन इंचार्ज हैं। और इनके साथ मंचासीन हमारे 6 जिलों के जनपद के जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र भारती जी, भाई वीरेंद्र जाटव जी, भाई मोहित आनंद जी, भाई मांगेराम जाटव जी, भाई कमल राजन जी और भाई जो हमारे इस जनपद के जिला अध्यक्ष हैं और आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई दीपक बोस जी। इन्हीं के साथ बहुत सारे हमारे पूर्व में दर्जा राज्य मंत्री श्री दयाराम सेन जी, श्री अजीत पाल जी, श्री पन्नालाल कश्यप जी और तमाम साथी जो मंच पर बैठे हैं, उनके साथ ही हमारे पार्टी के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता मेरे भाई धर्मवीर चौधरी जी और उनके साथ पूर्व विधायक वहाब चौधरी जी, तमाम साथी पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे लक्ष्मी सिंह जी, कुलदीप ओके जी और हमारे सतीश सागर जी, इन लोगों ने
बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम किया है। साथियों, आज इनके साथ ही मेरे सम्मुख बैठे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विधानसभा कमेटी और उनके साथ ही उनके साथ चलकर आए इस श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने मेरे दूर दराज से तमाम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सभी पदाधिकारी, वाम से बीबीएफ और बसपा के जिन लोगों ने आज शिरकत की है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी लंबे विस्तार से आपके बीच में बात रखी है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब की सही बात आप जानते हैं, अगर बाबा साहब में सही आस्था आप लोग रखते हैं, तो आपको करना क्या है? देश के हालात पर आपने देखा, आज देश के हालात किस कदर खराब है। विशेषकर माइनॉरिटीज के लोग, दलित समाज के लोग और यहाँ रहने वाले ओबीसी समाज के लोग, अपर कास्ट के गरीब लोग बड़े परेशान हैं। कुछ तबके ऐसे हैं जो मौज मार रहे हैं। लेकिन साथियों, देश के हालात को मुद्दे रखते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने माइनॉरिटीज के लिए काम किए, लेकिन उसका बखान करने का काम कभी नहीं किया। साथियों, ओबीसी समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, जिनके द्वार पर कोई वोट मांगने नहीं जाता, उन्हें भी मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। साथियों, आप लोग जानते हैं, आज ओबीसी समाज का 96%, 95% वोट लेने वाला दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, ये उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। बाल प्रजापति, कश्यप सेन, सैनी समाज के लोगों, गुर्जर जाट समाज के लोगों, सोचो, विचार करो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ कहा नहीं था, देने से पहले कभी कहती नहीं है, काम करके दिखाने का उनके पास मादा था। सरकार बनते ही, मैं 1995 की बात कर रहा हूं, जब पहली बार हम सत्ता में आए थे, आप सब लोग जानते नहीं होंगे, माइनॉरिटीज के लोग इधर आए हैं, मुस्लिम समाज के साथियों को पता भी नहीं होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सत्ता पर आते ही तीसरे दिन एक आदेश पारित किया था, और वो आदेश क्या था? बैकवर्ड समाज का सर्टिफिकेट अगर मुस्लिम समाज के लोगों को मिलने का काम शुरू हुआ है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। लेकिन हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के भोले भाले लोग भावुकता में बहकर दूसरे दल को वोट देने का काम करते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बैकवर्ड का सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में एक पहला प्रांत था, एक पहली नेता थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने बैठते ही तीसरे दिन ये आदेश पारित कर दिया था। साथियों, इसके साथ ही हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चों के लिए, मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए वजीफे की व्यवस्था भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने की थी। लेकिन बहुत सारे भावुक हैं, भावुकता में बह जाते हैं। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैंने कलमे का शरीक हो गया, मैंने टोपी पहन ली और अब मैं तुम्हारा भाई हो गया। साथियों, ऐसे भाई नहीं हो जाते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लोगों, जान जाओ, नहीं तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो बहुत भोगी हैं, हम लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मानवर कांशीराम साहब और बाबा साहब जैसे लोगों ने हमें तो रास्ता दिखा दिया। आपको भी देखने की जरूरत है, और हमारी नेता आपको साथ लेकर चलना चाहती है। साथियों, आपको याद है आपके बच्चों के लिए शिक्षा का क्या काम किया किसी पार्टी ने? हमारी नेता ने एक काम किया, सर सैयद साहब के बाद, एएमयू के बाद अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती देन है, जिन्होंने लखनऊ में एक अरबी, फारसी, उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। साथियों, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को बहकाकर, हम आपकी भावुकता से खेलना नहीं चाहते, आपके लिए काम करना चाहते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं। पहली गवर्नमेंट जब बनी थी तो वजीफे की व्यवस्था की थी, और जब दूसरी गवर्नमेंट बनी थी तो उस वजीफे को दुगुना करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया था। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, दलित समाज के लोगों के साथ साथ ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, आपको पहचानना पड़ेगा। एक ही नेता है आपके बीच में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। और आज क्या होता है? आज अगर 10 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना है, उनकी नियुक्ति पत्र देना है, तो मिनिस्टर, एमएलए खड़े होकर उनकी मार्केटिंग में
इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। 2 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना मेरठ में, और कार्यक्रम में लग गए उनके 50,000, 1 लाख, 2 लाख। साथियों, करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं। ये मार्केटिंग के लोग हैं। मीडिया बंधुओं के साथी हमारे इधर हैं, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसी मार्केटिंग करती है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती सच्चे दिल से संविधान का राज करना चाहती है। संविधान का राज अगर इधर हो गया तो जो आज चल रहा है ये कभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपस में द्वेष भावना फैलाकर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लूटने का काम किया है। ओबीसी समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। पाल प्रजापति कश्यप समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। और मैं क्योंकि आज जहां खड़ा हूं यहाँ गुर्जर बाहुल इलाका में, उनको भी बताना चाहता हूं, आपको भी वोट तो दिया। आप कहते हैं कि हमें 90% वोट दे दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके एमएलए जीत कर गए तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में आपके नुमाइंदे को मंत्री नहीं बनाया था। विरोध किसने किया था? हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों ने कहा कि अगर आपने गुर्जर समाज का वोट लिया है तो आपके मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ाने के लिए कोई गुर्जर नहीं है। तो उन्होंने भी कहीं से पकड़ कर लाकर एमएलए को नहीं, किसी एक उनको आरएसएस के एक संघी आदमी को मंत्री बनाने का काम किया था। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, जब भी नहीं समझ पाते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आप नहीं चाहते आपके बच्चों का भविष्य में शिक्षा का उद्धार हो, आपके बेटा भी एमबीबीएस बने, इंजीनियर बने। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोग क्यों विचार नहीं करते, क्यों चिंतन नहीं करते? जब हम दलित प्रेरणा केंद्र पर आते हैं, जब यहाँ पर आकर हम अपनी बात रखते हैं, तो मैं सुनता हूं कि बहुत सारे लोग तो सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जाकर अपने घर बैठ जाते हैं। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के विचारों को आपने देखा, सुना, पहचाना। 4 बार की गवर्नमेंट आप लोगों ने देखी। 4 बार की गवर्नमेंट में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने विकास के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसी बाकी नहीं है। जिस पैरिस को आप देख रहे हैं, जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती की देन है, और पैरिस से कम नहीं है। जब आप लोग पहले जानते होंगे नोएडा को, इस क्षेत्र को जहां पर आप खड़े हैं, इसकी हालत क्या हुआ करती थी। आप लखनऊ जाइए, आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, सड़कों का जाल बिछाने का काम, विकास कार्य अगर किसी ने किए हैं तो हमारी नेता आदरणीय कुमारी बहन कुमारी मायावती जी ने किए हैं। लेकिन साथियों, आपने क्या दिया? 2007 की गवर्नमेंट में 5 साल तक विकास के कार्य, कानून का राज, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। आज देख रहे हैं आप योगी बाबा बैठे हैं। अभी कल परसों में देख रहा था, हमारे यहाँ गाजियाबाद का मैं रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में कमिश्नरेट बनी, और अगले दिन एक 4 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, जिसका राज आज तक पुलिस नहीं खोल पाई। इन बातों पर ध्यान नहीं देते हमारे मीडिया बंधु भी, पता नहीं इनकी बातों में कैसे आ जाते हैं। अरे मीडिया तो चौथा स्तंभ है, फ्रीलांसर है। आप जो लिखोगे, आपकी आवाज को जनता सच्ची आवाज मानती है। अगर आप इनके बहकाए में आ गए, इनके बहकाए में रहे, तो एक दिन ये तुम्हें भी उजाड़ फेंकेंगे। हमें नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई को लिखो। जनता आपकी कलम की सच्चाई को जानती है। अगर आपने सच्चा लिखा, नहीं तो जनता दूरी बना लेगी, तो आपका मीडिया हाउस भी खराब हो जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मंचासीन सभी नेताओं से हम श्रद्धांजलि देने आए हैं। अगर श्रद्धांजलि देने का मौका सही है और बाबा साहब में आस्था रखते हैं, तो आने वाले चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का जो भी प्रत्याशी, चाहे वो पार्षद हो, सभासद हो, नगर पंचायत का चेयरमैन हो, नगर पालिका का चेयरमैन हो, नगर निगम का मेयर हो, आपको अपना एक एक मत देकर उन्हें निर्वाचित करना है, उन्हें चुनना है। अगर साथियों आपने ये ट्रायल पूरा करा, तो जो 2024 में आने वाला चुनाव है उसमें क्या होगा? अगर आपने यहां पर ट्रायल पूरा करा, आज हमारे
मुस्लिम समाज के लोग समझ रहे हैं, वो भी उनको जान गए हैं। भाई साहब आप थोड़ा इधर बैठ जाओ। वो भी जान गए हैं। उन्होंने 90 से 95% वोट दिया, लेकिन वो वोट किस लिए दिया था उन्होंने? भाई हाथ उठाकर बताओ, वोट आपने सत्ता बदलने के लिए दिया था या उन्हें जिताने के लिए दिया था? आपने सत्ता बदलने के लिए वोट दिया था, लेकिन सत्ता नहीं बदल पाई। अगर आपने ये वोट बहुजन समाज पार्टी के साथियों को दिया होता तो सत्ता का परिवर्तन हुआ होता और ये हाल जो उत्तर प्रदेश में आज है ये नहीं होता। आप बहन बेटी की सुरक्षा की गारंटी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ली थी। आज बहन बेटी के साथ कुछ हो जाएगा, एसपीडीएम आते नहीं। पहले एसपीडीएम दौड़ते हुए आते थे। साथियों मैं कहना चाहता हूं समय बड़ा परिवर्तनशील है। आपने इन्हें 7-8 सालों में देख लिया है। अब हमारी बहन बेटी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। बहन कब घर से जाएगी और सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, इस सत्ता परिवर्तन के लिए पहला चुनाव जो शुरू हो रहा है, ये नगर निकाय का चुनाव है, शहरी नगर निकाय का। इसको पहले परिवर्तन में लाइए। इन्होंने बहुत कब्जा करके रखा है, कहीं कोई काम नहीं करते और नगरों पे इनका कब्जा है। अगर इसे बदलना चाहते हो, अगर आप यहां से उखाड़ दोगे तो 2024 में भी ये उखड़ जाएंगे और उस कुर्सी पर जिस पर आज बैठे हैं लोग, वहां पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बैठी होंगी। साथियों, अगर बहन जी को वो कुर्सी आपने सौंपने का काम किया तो मैं दावा करता हूं जो माहौल आज देश का है, प्रदेशों का है, वो माहौल नहीं रहेगा। यहाँ पर कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा। ये संविधान की बात करने वाले लोग बाबा साहब के, क्योंकि बाबा साहब का रचित संविधान है, इसको बदलने की बात करते हैं। ट्रायल किया है इन्होंने, लेकिन हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने सबसे पहले बयान देकर कहा था अगर इन्होंने प्रयास किया, संविधान को बदलने की कोशिश की, तो सड़कों पर छोड़ो, संसद से भी खदेड़ने का काम हमारे बहुजन समाज पार्टी के सैनिक करेंगे। ऐसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने क्यों कहा था? ये सब आपके लिए कहा था। साथियों, क्यों आप करोगे नहीं करोगे? अगर संविधान बदलने की बात की तो इन्हें खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये सब लोग समर्थन करते हैं नहीं करते? करते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन अब आज अगर श्रद्धांजलि आपने मान ली तो एक प्रण लेकर आप जाइए यहां से, एक प्रण लेकर आप जाइए यहां से कि आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा उसे जिताने का काम भी आप लोग करेंगे। करोगे या नहीं करोगे? अरे एक आध हाथ उठा रहे हो क्या? सब उठा रहे हैं। ये मंच वाले नहीं उठा रहे हैं, मंच वाले का हाथ सुस्त हो गए हैं। बहुत देर होगी भाई। साथियों, आज श्रद्धांजलि देने का मौका था, आज भाषण देने की बात नहीं है। आज बड़ा दुख का दिन है। हमारे बीच से हमारे महामानव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आज ही के दिन हमारे बीच से चले गए थे, और जिनके बाद जाने के बाद 1956 से 1978 तक दलित राजनीति का बहुत कम असर हो गया था। उसके पीछे कारण था कि बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने 1978 में ये चालू किया। लेकिन आज उस दिन के बाद से मान्यवर कांशीराम साहब ने जीते जी बहन जी को सत्ता में लाकर कमान सौंपने का काम किया था। तो अब चल रहा है ना लगातार। और आज बाबा साहब के मिशन को अभी एक हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, गीत के माध्यम से उन्होंने रखा था कि अगर हम बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए तो पीछे नहीं जाने देंगे। मैं साथियों कहना चाहता हूं, आज जिस ड्रेस में, जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर बैठने की ताकत हमें दी है, अगर हमारी जान भी चली जाए तो भी हम मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। साथियों, हमें जीने का सम्मान दिया है,
तो उसकी रक्षा करने का काम भी हम लोग करेंगे। हम आने वाली नस्लों के लिए वो तस्वीर बनाकर जाएंगे। जिस दिन इस दलित क्रांति का उदय हो गया, इस देश में नीला परचम लहराएगा और अब उसको हमारे आने वाली, या तो हम या हमारे आने वाली पीढ़ी काम पूरा करने का प्रयास पूरा कर रही है। अब हम बहुत जागरूक हैं। अब हमारे पूर्वजों की तरह नहीं है हम कि हम पिट के दब के बैठ जाएंगे। अब तो हम जवाब देने की ताकत रखते हैं। अगर किसी ने मिशन को पीछे खींचने का काम किया, चाहे वो अपना हुआ या पराया, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। हम मिशन को आगे लेके जाएंगे और बाबा साहब का सपना, जो सपना है कि इस देश में नीला झंडा फहराने का काम हम लोग करेंगे। कर दिया काम। साजिश कर रहे हो भाई।